गुड मॉर्निंग दोस्तों। ज्ञानदीप माइंड पावर परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे रहे, स्वस्थ रहे और अच्छा खासा पैसा बनाए इस मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर ज्ञानदीप माइंड पावर का वर्क क्या है वो आप समझ गए होंगे। मैंने उसके ऊपर काफ़ी सारी वीडियो ऐसी बनाई कि जो समाज के लिए उपयोगी हो, राष्ट्र के लिए उपयोगी हो और देश को आगे की तरफ ले जाए, न कि पीछे की तरफ। मतलब हमें हमारे आरोग्य पर पहले ध्यान देना है, उसके बाद में अर्निंग पे दूसरा ध्यान देना है, तीसरा ध्यान जो देना है कि हमारी अर्निंग पर हेड जो है वैल्यू वो बढ़नी चाहिए, और चौथा ध्यान वो है कि जहाँ पर हम जो कर्ज ले रहे वो कर्ज हो सके उतना कम ले, और कम लेने के बाद में हम ऐसा मैनेजमेंट करें कि आने वाले दिन के अंदर रॉयल्टी इनकम जो है ना हमारी वो बढ़नी चाहिए। पूरे विश्व के अंदर एक आंधी लगी है कि विश्व बैंक जो है ना यहाँ पर आपको पेमेंट दे रही है। आप देख लो कि आप कहीं भी कुछ भी लेने के लिए जाओगे, कोई भी प्रोडक्ट लेने के लिए जाओगे तो आपको 90% या 100% लोन पे दी जाएगी। मतलब आप ईएमआई भरो, आपकी जो सैलरी है या सेल्फ एम्प्लॉय हो, जो भी कुछ हो, जो भी कुछ लेने जाओगे तो आपको वो चीज़ें 90% लोन के अंदर आपको दे दी जाएगी। मतलब कि ये ग्लोबल इंडेक्स का जो रेशियो होता है वो ये होता है कि ग्लोबल वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी बैंकें हैं वो आपको यहाँ पर लोन दे रही है। तो लोन क्यों दे रही है, इसके पीछे वजह क्या है, अगर ये वजह आप अगर समझ गए तो ये वीडियो का मेरा बनाने का सार समझ जाओगे। बराबर। तो लोन इसलिए दे रहे कि उनके पास अगर मान लो जितना भी पैसा है, अगर वो पैसा वैसे की वैसे ही पड़ा रहेगा तो उनको खुद को अपनी ही बैंक को बोलते हैं ना पेनल्टी देनी पड़ेगी या उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर मान लो वो पैसा जो है ना वो मार्केट में आता है और रीडेवलपमेंट में लगता है और प्रोडक्शन पे लगता है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां लोन लेती है, आप देखते होंगे कि सभी कंपनियां अलग अलग जगह से लोन लेती है। कोई वर्ल्ड बैंक से लोन लेता है तो कोई नेशनलाइज बैंक से लोन लेता है। जितने भी भारत के प्रोजेक्ट है ये सभी लोग लोन लेते हैं, तो छोटे से लेकर बड़ा हर कोई यहाँ पर लोन लेके चलता है। और एक चीज कॉमन होती है डब्ल्यूएचओ के रिपोर्ट के हिसाब से कि कोई ना कोई महामारी हर 3 साल के अंदर आना। अब आप सोचो कि 60 साल का बैंक रेपो रेट तय करना है, और दूसरी चीज ये है कि सामने महामारी का सामना भी करना है। बराबर। तो ये दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन के अंदर कंपनियों को पता ही होता है कि हम जो लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब कि उनके सामने हमें गारंटी लेनी है। तो छोटी छोटी लोन देने वाले को दिक्कत नहीं आती है, वो तो क्या करेगा बेचारा ना, कमा कमा के जैसे तैसे करके लोन की ईएमआई भर देगा और अपना सिबिल बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन बड़ी कंपनियां जो होती है उनको लोन के ईएमआई भरने की दिक्कत होती है। जब कोरोना आया था तो काफी सारी बैंकें जो है ना, जिन्होंने लोन दी थी ना बड़ी बड़ी कंपनियों को, तो सारी कंपनियां ना फर्जे में चली गई थी। मतलब अब उन लोगों को वापिस खड़ा करने का मौका होता है कि भैया इसका जो प्रोजेक्ट है वो अधूरा है, तो इस प्रोजेक्ट को मैं पूरा करने के लिए वापिस आपको दूसरा फंड देना चाहता है, और किसी बंदे को खड़ा किया जाता है दूसरे देश के, कोई भी इंसान को या कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो करोड़पति होता है, खरबपति होता है, तो वो बोलता है कि मैं 10,000 करोड़ रुपया आपके प्रोजेक्ट के अंदर डालने के लिए तैयार हूँ। उनकी कुछ शर्तें होती है, वो शर्तें मंजूर होती है और उसके बाद में वो लोग शुरू कर देते हैं। मतलब कि भैया कहीं पे भी इंफ्रा का काम, कहीं पे भी रिडेवलपमेंट का काम, कहीं भी कोई भी चीज़ का काम अटकता नहीं, उसकी इफेक्ट पूरी की पूरी है ना आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। तो जो स्टॉक सिलेक्शन होते हैं, अब जो मुद्दे की बात है कि स्टॉक सिलेक्शन होता है तो किस तरह करने चाहिए और कौन से इंडेक्स पे जाके ध्यान रखना चाहिए कि कौन से इंडेक्स की जो वॉलेटिलिटी हो सबसे कम है। तो वो वोलाटिलिटी जो इंडेक्स कम, मतलब कि जिनको ज्यादा कर्ज दिया गया, बराबर, और वो कर्ज देकर जो रेपो रेट के हिसाब से, मतलब बैंक ने, जो वर्ल्ड बैंक ने रेपो रेट तय किया है, और जो आरबीआई जो अपने रेपो रेट पे कायम रहना चाहती है। क्यों कायम रहना चाहती है भाई? अरे भाई साहब मेरे, अगर मान लो आपको 8.10% से लेकर 8.33% पर आपको कोई कार दी है, बराबर, तो वो कार का जो ईएमआई आता है ना दोस्तों मेरे, आप कैलकुलेशन कर लेना, 2.56, मतलब 2 साल और 56, मतलब 2 साल और 5 महीने, और वो आगे बढ़ने वाले हैं 2 साल और 9 महीने। इतना जो टाइम पीरियड होता है ना, आप सिर्फ इंटरेस्ट ही पे करते हो। आप कैपिटल में, यानी मतलब आपकी जो
लोन ले रहे हो ना, तो लोन की मूडी में जमा नहीं हो रहा है, वो सिर्फ उसका समझ लो कि उन्होंने 3 साल तक आपसे सिर्फ और सिर्फ उनका इंटरेस्ट ही लिया है, जो आपकी कैपिटल होती है और जो आपका माइनस होता है, कि जहां से आपका माइनस शुरू होना है कि अब आपकी कैपिटल में कुछ मूडी जमा होनी है, तो वो आपका 255 मतलब के 2 साल और 56 महीने, 5 महीने और 6 दिन, तो वो बढ़ के आपका 3 और 10 होने वाला है, मतलब कि जीडीपी ग्रोथ जो हो रहा है यहाँ पे होने वाला है। अब जीडीपी ग्रोथ जो होता है तो सीधा है कि रेपो रेट ऊपर जाएगा, नीचे तो आएगा नहीं। रेपो रेट ऊपर जाएगा मतलब क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी। आज जी स्टॉक का अपर सर्किट मान लो 227 है, और उसके पहले की अपर सर्किट 222 है, और उसके ऊपर की अपर सर्किट 102 से लेके 107 है। तो मान लो स्टॉक सिलेक्शन अगर हम लोग करते हैं, तो वो स्टॉक सिलेक्शन करने का हमारा बहुत आसान तरीका होता है कि ये जो कंपनी है, बराबर, ये मणप्पुरम जो कंपनी 150 151 रुपया इसका हाई है। अब स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं लोग, बड़े बड़े लोग, बानविक का हाई कितना है, 162, ये भी रेपो रेट के हिसाब से ही गया है, ये इधर उधर जरा भी नहीं जाता है। और ये रेपो रेट का जो लोअर होता है, वो लोअर इन्होंने कितना दिया, 52 का लोअर दिया 101। अब 101 का उल्टा करोगे तो 851 दिखाएगा, तो 151 तो यहाँ पे आ गया ना, 101 को उल्टा करोगे तो 151, मतलब अभी जो मार्केट इसका चल रहा है वो पीवोट पे चल रहा है। अब पीवोट पे जब मार्केट चल रहा हो तो इसका जो टाइम वैल्यू डिके होता है, या टाइम जो भी कुछ बोलते हैं रिजेक्शन होता है, मान लो, तो रिजेक्शन जो होता है ना 137 का होता है। अगर मान लो पीछे वापस आया तो 137 पे, लेकिन 137 पे आने का जो इसका मकसद होता है, जैसे भी नई सरकार आने वाली है और वॉल्यूम देखो कितने हाई हो गए यहाँ पे, तो इसका जो हाई होता है ना, ये वॉल्यूम के हिसाब से वो कहाँ पे जाता है बताया आपको, 162 के करीब जाएगा ये। मतलब कि इसके करीब और इसके करीब एक रेपो रेट दूसरा होता है जिसको कहते हैं 157.50। मतलब कि मणप्पुरम का जो टारगेट है 1.57 का यहाँ पे टारगेट है। तो कहने का मतलब इस दिशा से अंदर अगर मान लो आपको 147 की लोअर सर्किट, जिसको कहते हैं टाइम वैल्यू डीके बोलते हैं, और वो टाइम वैल्यू डीके का मतलब कि वहां पे रिजेक्शन होना, और 157 का यहाँ पे हाई देना, मतलब कि जाना कहाँ पे, 92 की हाई की तरफ जाना। अब ये जो 162 का यहाँ पर हाई हाई है, बराबर, तो ये जो हाई है ना, ये बहुत पहले का हाई है, समझ लो 2 साल 3 साल पहले का हाई है, लास्ट ईयर का हाई है। अब इस लास्ट ईयर के हाई को इसको डबल टॉप देना है, और इसको तोड़ के यहाँ पे इन्होंने जो कैपिटल रखी है ना, कैपिटल रखी है, ये इनको वापस रिकवर करनी है, मतलब कि अपना खुद का लॉस जो रिकवर करना है। तो टारगेट कितना देगा, अभी नए रेपो रेट के हिसाब से जैसे मैंने बताया कि आने वाले दिन के अंदर जो लोन जो है आपका इस तरह भरा जाएगा कि 3.5 साल तक आप है ना, पहले तो है ना लोन के ईएमआई के अंदर लोन का इंटरेस्ट जमा करोगे, मतलब कि उन्होंने जो निवेश किया आपसे, जो बोलते हैं ना डिपॉजिट ली, मतलब कि 20% या 15% आप डिपॉजिट ली ना, तो डिपॉजिट ही उन्होंने आपके पास से पूरी की पूरी ले ली। मतलब कैपिटल मतलब जमा नहीं, मतलब 5 साल के अंदर कोरोना आया, 5 साल के अंदर कोई और महामारी आती है, या 5 साल के अंदर कोई दिक्कत आती है, तो आपके जो लोन के ईएमआई है ना, वो ईएमआई आप भर पाओ ना, उस तरह का आप मैनेजमेंट करो। तो इसी के लिए ये जो ज्ञानदीप माइंड पावर है ना, ये ग्लोबल, फिर ये आरबीआई की पॉलिसी 6.5, अभी अभी अखबार के अंदर खबर आई, और 6 तारीख को मीटिंग है, दिसंबर 6 को मीटिंग है, दिसंबर 12 11 12 को फेड की मीटिंग है। मतलब इस मीटिंग में होता क्या है, ये मतलब मैं समझाना चाहता हूँ, इस मीटिंग में होता ये कि जो रेपो रेट है, अगर मान लो हमने उसको कम की है, बराबर, तो ग्लोबल इंडेक्स जो है ना, वो सीधा नीचे चला आएगा। क्यों, बिकॉज कि वो जो आपसे ले रहे, जैसे 2.5 साल तक आपसे वो रिटर्न लेना, तो 2.5 साल का रिटर्न आपसे लेना चाहते हैं, तो वो उनके जेब में से जाएगा। अब उनकी जेब में से पैसा जाएगा, ये कैसे भला सह कर सकते हैं, जो बताओ चलो। इसलिए ये 6.5 है ना, इसको आप 6.55 समझ के मान लेना, और 6.55 के बाद में 6.71 समझ के मान लेना। क्यों पता है, वही सिमिलरिटी कि 6 पंचा 30 और 31, मतलब कि 3 साल आप सिर्फ जो पैसा है वो इंटरेस्ट ही पैसा करने वाले हो, ये मैनिपुलेशन बोलता है ये। और मैनिपुलेशन
और कैलकुलेटर में करते हो वो दोनों कभी भी गलत नहीं होता। मतलब कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ बढ़ना है, इंडिया 52 वीक के हाई की तरफ जाता है, तो वैसे ही स्टॉक सारे इंडिया के, भारत के, मतलब कि वो जाते हैं, उस तरह से जाती है। इसलिए मैंने आपको क्या बोला कि 52 वीक का जो हाई होता है ना 162 है, और इसका जो लोअर है ये पीवोट पे चल रहा है 147 के, लोग आपको एसएल बोलते हैं 147 की। और अगर मान लो गिरता है तो 131, 137, अगर 137 नहीं टूट सकता, बिकॉज कि 137 अगर टूट गया तो फिर ये पूरा का पूरा बहुत टाइम लगाएगा, मतलब 3-4 महीने और लगा देगा ऊपर आने में 151 के। तो अब इनके पास टाइम भी तो नहीं है ना, बिकॉज कि इनको सेटलमेंट भी तो करना है ना, मार्च एंडिंग का सेटलमेंट करना होता है। वो सेटलमेंट करने से पहले इनको 162 के करीब जाना पड़ता है, ये इनकी मजबूरी है सबसे बड़ी। क्योंकि अगर ये यहाँ पे जाएगा नहीं, बराबर 162 के करीब अगर नहीं गया, तो जो सेटलमेंट के अंदर जो लॉस है उसका इंटरेस्ट है इनको खुद को अपनी जेब से भरना पड़ेगा, पहली बात तो। और पीओसी बैंक का अगर मान लो आप सेक्टर बोलो, इंडेक्स बोलो, तो 6479, बराबर। पीएसयू बैंक नहीं, पीएसयू इंडेक्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, जब स्मॉल कैप ट्रेड हो रहे हैं, बराबर। तो बैंक निफ्टी में रिजेक्शन है तो यहाँ पे पैसे लगा दिया, इसको उछाल दिया, ये पूरा सिमुलेशन चलते रहता है। जो लो है 6414, और प्रीवियस कितना था 6436, मतलब कि इस प्रीवियस को इस सपोर्ट ने तोड़ा। इस सपोर्ट को तोड़ने का अगर मान लो आपको इंतजार करना है 6 तारीख तक, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 6 तारीख से ज़्यादा नहीं और 10 तारीख से ज़्यादा नहीं। अगर मान लो ये 6350 आ गया, जो लोअर सर्किट है, बराबर। तो लोअर सर्किट के बाद में, इसके बाद में 6340 से जो अपर सर्किट लगेगी ना, इस सारे स्टॉक के अंदर ना अच्छी खासी तेजी आने वाली है, बहुत भयानक तेजी आने वाली है, मतलब कि डब्ल्यू पैटर्न बन गई। अब जो भाई साहब है ना, इनका एक ही मकसद है, कुछ भी करके सभी स्टॉक को 52 वीक के हाई की तरफ ले जाना। बिकॉज के ये पूरी की पूरी आईडीबीआई आप देख रहे हो कि यहाँ पे आईडीबीआई जो है, इसका स्टॉक का प्राइस आप देख लो 61 रुपीज है। और आईडीबीआई कौन है ये आपको पता होना चाहिए। आईडीबीआई वो वर्ल्ड बैंक का एक, मान लो एक बैंक है, मतलब एक छोटा सा बैंक है वहां पर, जिन्होंने आईडीबीआई। अब इस स्टॉक को अगर मान लो आप ले रहे हो और सिर्फ 3 साल के लिए इसको होल्ड कर रहे हो, बस इस स्टॉक को आप ले रहे हो और 3 साल का इसका कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हो, तो इतना बता दूं ये स्टॉक जो है ना, आपको जीडीपी ग्रोथ जो नेक्स्ट आने वाला है, तो सीधा आपको 190 का ही देगा, जिसका लेवल होता है 157। 157 से 168 हो गया, और 168 से 175 हो गया, मतलब कि इसका टारगेट जो है ना आपको 175 इन्वेस्ट के अंदर देखने मिलेगा आईडीबीआई का। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं और एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ जिसको कहते हैं इम्प्लाइड वोलाटिलिटी। अब इम्प्लाइड वोलाटिलिटी के बारे में अगर नहीं पता हो तो मेरी काफी सारी वीडियो आपको देखने मिलेगी, जहाँ पर ऑप्शन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैं चीजें बताता हूँ। इसका ऑप्शन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसके अंदर नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ऐसे ही मान लो मैंने आपको बता दिया तो भी मैं आपको समझा पाऊंगा कि इम्प्लाइड वोलाटिलिटी जो होती है ना अपर बैंड की 7.22, 0.75, और ये 52 का लोअर है 42 का, ये 39 का लोअर, मतलब कि ये सारी चीजें होती है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी से कनेक्ट होती है। ये रही इनवाइड, ये रही 47 का मतलब होता है कि हर साल इसके अंदर अर्निंग पर वैल्यू जो होती है 1 रुपये के हिसाब से बढ़ना, मतलब अभी तो बढ़ रही है 47 पैसे के हिसाब से। डेली वॉलेटिलिटी जो है इसकी 2 रुपये, 2.51 रुपया डेली वॉलेटिलिटी है, बराबर। तो ये 2.51 रुपये के हिसाब से अभी तो नहीं, लेकिन ये छोटे छोटे मूवमेंट में 1.30, 1.30 करते 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 करते, जैसे उंदर के चूहा कैसे, वो चूहा कैसे अपनी जगह बना लेता है, जैसे चींटी अपनी जगह बना लेती है कई हॉल बना के, तो वैसे ये हॉल बना के अपनी दिशा जो है ना, इसका 75 का इसका टारगेट आप मान के समझ लो कि ये आपको 2024 के अंदर इसका टारगेट जो है 72 तक के अपर सर्किट मेरे इस रेपो रेट के हिसाब से मिलने वाली है। इस रेपो रेट के हिसाब से, जो मेरा नहीं है, ये खुद इन्होंने तय किया है भैया कि अगर आईडीबीआई जाता है तो 72 का 0.50 का यहाँ पर अपर सर्किट है। मतलब आईडीबीआई के अंदर इस महीने के अंदर तेजी आपको दिखने वाली है, मंदी दिखने वाली नहीं है, बिकॉज की आईडीबीआई इज अ पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है आईडीबीआई, इसका पार्ट है, वर्ल्ड बैंक का पार्ट है। वर्ल्ड बैंक कौन है, वर्ल्ड बैंक पूरे विश्व के अंदर उसकी अलग अलग ब्रांचेज जो है, जैसे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, जो भी कोई आप बैंक दिख रहे हो,
यहाँ तक कि आपके राज्य के अंदर जो कोऑपरेटिव बैंक है उसको भी इन्होंने मर्ज कर लिया। अब कोऑपरेटिव बैंक जो थी ना, वहाँ के स्टेट लेवल के लोग जो बड़े बड़े लोग होते हैं तो वो लोग चलाते हैं, मतलब उनको भी मर्ज कर लिया। कहने का मतलब कि जिसका कैपिटलाइजेशन एक लिमिट सीमित अंतर में था, तो उन राशि वो जो बोलते हैं ना जिसे कोऑपरेटिव बैंक, तो कोऑपरेटिव बैंक को मर्ज करने का मतलब क्या है? बिकॉज के हर गांव में से एसआईपी सिस्टम के हिसाब से पैसा लेना, म्यूचुअल फंड से एसआईपी के हिसाब से पैसा लेना, और वो पैसा पूरा का पूरा इंश्योरेंस के माध्यम से पैसा लेना, मेडिक्लेम के माध्यम से पैसा लेना, और वो सारा पैसा लेकर डेली डेली इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का जो पूरा सर्क्यूलर इनके पास जो उनके पास ही रहता है, ये किसी आम इंसान को समझ में नहीं आता। जो सिर्फ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट प्रीमियम जो करते हैं उन्हें ही वो समझ में आएगा। बाकी किसी को ये चीज समझ में नहीं आएगी कि इसका टारगेट जो है कितना होता है। मतलब 1.98% की अगर मान लो ये बाइंग हो रही है, तो सीधी आपको बाइंग 22 से लेकर 40% की दिखने वाली है। बिकॉज के इसका बान वीक का जो हाई है ना, वही 74 रुपया है, तो इसका अगला वाला 90 रुपीज, 90 रुपीज जो है ना यहाँ पर जो रजिस्टेंस है ना, वो इम्प्लाइड वोलाटिलिटी का 10 निर्देश करता है। 10 का मतलब समझिए ना, 10 का मतलब ये है कि वहां पर इम्प्लाइड वोलाटिलिटी अंडर वैल्यू एसेट्स हो गई। अंडरलाइन एसेट मतलब जो शॉर्ट्स कर रहे हैं इसको, जो लोग बेच रहे हैं उनको लॉस हुआ, यहां से लेके उछला और 91 तक गया। मतलब 19% जो होल्डिंग होती है ना वो प्रमोटर के पास, पूरी की पूरी पब्लिक की जो होती है, मतलब 19% होल्डिंग जो होती है वो पब्लिक जो है ना माल बेचती है ना, वो जाके वहां पे अपनी स्टोरेज कर देते हैं। मतलब कि 19% का मतलब समझ लो कि 119 190%। तो जिन लोगों ने मान लो आईडीबी में पैसा लगाया वो लोग डिलीवरी लेते हैं। यहाँ पर आप देख लो डिलीवरी ली जा रही है, और डिलीवरी लेकर बाद बाद में ऊपर बेची जा रही है। मतलब कि डेली की इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी 1.30% से लेकर 1.55% की बराबर, जिसको कहते हैं गैप अप होना, गैप डाउन होना, गैप अप होना, गैप डाउन होना, डे गैप अप होना, डे गैप डाउन होना। तो ये डेली बेस पर चलता है। और जैसे जैसे दिन करीब आते, मतलब कि जैसे जैसे दिन करीब आने का मतलब कि 6 तारीख, मतलब कि भैया गोल्डन क्रॉस ब्रेकआउट की तारीख, तो कुछ तारीख ही होती है वो आपको समझनी चाहिए। और पुट की भी तारीख होती है, गैप डाउन की तारीख होती है, जो होती है 14 से लेकर 18 तक, बराबर। तो एक महीने का डे पिवोट जो होता है गिरना, और वो गिरने के बाद में पर अर्निंग पर वैल्यू की शेयर की जो प्रीमियम डीके होना, मतलब कि अपना सेटलमेंट करना, सीधा सीधा तो ऊपर नहीं जाएगा ना भाई साहब मेरे। तो अगर मान लो आईडीबी में आपको पैसा लगाना है, तो आईडीबी में आपका जो टारगेट है वो 90 रुपीज़ का टारगेट है। बिकॉज कि यहाँ पर जो हाई है वो 72 रुपीज़ का, आपको 74 रुपीज़ का। इसका जो अपर सर्किट दूसरा उसका पहले का आता है वो 81 आता है। 81 का टोटल करोगे तो भी 9 होगा। मतलब कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जो इंडेक्स है वो 90, मतलब कि 70.77 जो डेली इम्प्लाइड इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी होती है वो 0.77, मतलब कि 77 पैसे के हिसाब से इसके अंदर प्राइस वॉल्यूम बढ़ते रहेगा। 77 बढ़ा और सामने 35 कम हुआ। 35 जब तक वो 5 बार टकोरे नहीं मारता है 12 बजे तक, जब तक 12 बजे तक ये सस्टेन नहीं करता है तब तक इसके अंदर डिमांड नहीं आती है। मतलब रोज के 12 बजने का मतलब वो है कि जहां पर ये लोग निवेश करते हैं वहां पर जाके टच करना, रिटेस्ट लेना। मतलब कि किसी और बंदे को भी है ना, ये मान लो 61 से लेके 63 तक चला गया, और कोई बंदा 63 पर इसे लेने गया 75 से 65 के लिए, तो उसे जो है ना 59 का उसको लोअर देखने मिल सकता है, और वो बच जाते हैं 12 बजे। मतलब कि जो आपने एंट्री ली 63 पे, अब आपने 63 के लिए एंट्री ली या 64 के लिए एंट्री ली, तो हो जाएगा कि इसका प्रीमियम डीके हो जाएगा। मतलब कि 61 जो चल रहा है इसके नीचे, मतलब कि 60.50, मतलब 6 पंचा 30, 30 का मतलब ये होता है, 300 का मतलब ये होता है कि 300 के नीचे अंडरलाइन एसेट्स होती है। जैसे कि भाई 59 रुपया और 80 पैसा, 59 रुपया और 40 पैसा। तो ये 59 रुपया 40 पैसा जो होता है ना, इनके बल्क डील, ब्लॉक ब्लॉक डील के इनके नीचे के लिमिट ऑर्डर पड़े होते हैं, जिसको लेकर ये लोग वापिस से ऊपर जाते हैं। मतलब कि आप कहीं भी इमोशनल में एंट्री ले तो आपको लॉस होगा। और आपने अगर मान लो प्रोफेशनल तरीके से ज्ञानदीप माइंड पर परिवार से जुड़कर म्यूचुअल फंड एसआईपी का जो तरीका है वो अगर मान लो उस तरह से आपने ट्रेडिंग की तो आपको प्रॉफिट होगा।
प्रॉफिट लॉस रेशियो का आपका एक नज़रिया मैं आपको बता दूं कि अगर मान लो लॉस बुक करना है तो आपको तकरीबन 3% का लॉस समझ के चले, बराबर, वो भी इन्वेस्टमेंट के अंदर। लेकिन प्रॉफिट का रेशियो अगर मान लो चल के चलूँ तो यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न अगर बन गई मान लो इस महीने के अंदर, मेरा जो नजरिया है पूरा का पूरा कि भारत एक जीडीपी ग्रोथ के अंदर ऊपर आ रहा है, प्लस कर रही है यहाँ पर पैसा आईडीबीआई जो अपना बैंक का रेपो रेट कम करना नहीं चाहती है। तो रिजेक्शन कैसे होगा मुझे बताओ चलो। जब रेपो रेट ही नहीं कम करना चाहती है बैंक, तो फिर ये धीरे धीरे चीटी की तरह आगे जाने वाली है। जो बैंक है वो कैसे अपना इंटरेस्ट कम, अगर कम इंटरेस्ट कम कर दिया तो भैया पहले तो उसको खुद को नुकसान देखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब कि ये अभी है ना, इनका जो टाइम पीरियड है वो पूरा पूरा हो गया। मतलब कि ये रजिस्ट्रेशन की तरफ जाने वाले, इनके बावन वीक के लो हाई की तरफ जाने वाले। ये लोअर जो है 60 रुपीज़ का लोअर है, ये टूटा तो मैंने क्या बोला आपको, ये सपोर्ट है, सपोर्ट टूटा तो 59.40 का इसका सपोर्ट है, 59.20 का इसका सपोर्ट है, और 59 अगर तोड़ रहा है तो 58.70 इसका सपोर्ट है। और ये सपोर्ट से ऊपर वापिस इसे 62 पे तो आना ही पड़ेगा ना, क्योंकि 62 पे क्या किया इन्होंने, इन्वेस्टमेंट किया है। ये 62 पे यहाँ पे बैंक रेपो रेट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया, तो 62 का इन्वेस्टमेंट अगला कहाँ पे जाता है, 63 और 35 पे जाता है। ये समझना बहुत जरूरी है। अगर मान लो ये सीख गए ना तो समझ लो मार्केट में आपको इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के बारे में पता गया। तो 63.35 क्यों, टोटल करो किसका, 6 3 9 10 गया 12, 12 और 5 17, 17 का मतलब क्या होता है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी होती है जो 0.77 की होती है। तो उसकी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जब तक 10 नहीं आता, मतलब 1%, 10% नहीं होता, तब तक ये लोग कंटिन्यू बाइंग करते हैं। मतलब कि मार्केट के एंड तक बाइंग करना, मार्केट के एंड 318 तक तकरीबन बाइंग करना, मतलब टोटली अपर सर्किट की तरफ स्टॉक पर जाना। मतलब कि आपको ये जो सीखना है, मान लो ये पूरा कोर्स है, और इस कोर्स को अगर सीखना है तो मेरा जो नंबर है ना, मैं आपको यहाँ पर मेरे जो चार्ट है उसके अंदर मैंने रखा है। और आपको काफ़ी सारे वीडियो जो आपने देखे हैं, उस वीडियो के अंदर एक ही चीज़ बताइए कि भारत के अंदर निवेश करने वाले अगर मान लो विदेश के लोग हैं, और विदेश के लोग अगर मान लो निवेश कर रहे हैं, तो वो उनका इंटरेस्ट रेट जो है जो कम करना नहीं चाहते। मतलब कि पहले के ज़माने में जो अंग्रेज थे, वो अंग्रेज थे ना, वो यानी आप देख रहे होगे उनका उनका जो बोलते बॉडी लैंग्वेज किस तरह से हुआ करता था। आपने लगान पिक्चर देखी होगी, तो लगान पिक्चर के अंदर आपको जो अंग्रेज लोगों का बॉडी लैंग्वेज पता होगा ना कैसे होता है। तो अकड़ू होते हैं, मतलब कि भी अकड़ू का मतलब ये होता है कि अगर आपको वो झुकाते नहीं तब तक वो है ना, उनको मजा नहीं आता। मतलब कि आपकी ऐसे लीड होती है तो उनको मजा आता है, वो होता है इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी के हिसाब से सब कुछ होता है। तो ये चीज़ें सीखनी बहुत जरूरी है कि जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, तो ये उनकी मेंटल लैंग्वेज है। तो उनकी मेंटल लैंग्वेज में एक ही है कि बैंक का रेपो रेट कम नहीं करना, कुछ भी हो जाए हम लोग मैनेज कर लेंगे, हम लोग डे का सेटलमेंट कर लेंगे। तो डे का सेटलमेंट किया बैंक निफ्टी ने, ऊपर से चला गया ऊपर, लेकिन नीचे थोड़ी ना गिरा। जब 52 वीक का हाई यहाँ पर देना ही है, बराबर, ये 52 वीक का हाई यहाँ पर देना ही है, तो भैया नीचे झुककर क्या करेगा मुझे बताओ चलो। नीचे झुककर करेंगे क्या। अगर मान लो ये जो रजिस्टेंस है, क्रॉस रजिस्टेंस देख लो तोड़ दिया इसने, अब दूसरा जो क्रॉस रजिस्टेंस है वो कहाँ पर आ रहा है दिखा दो, 44,000 44,043.90 पे आता है। और 44,043.90 पे क्यों आता है ये आपको समझना चाहिए कि वहां पर 44,400 वाला और 44,431 वाला जो अपना सेटलमेंट कर रहा है। इसलिए सेटलमेंट का मतलब होता है कि वो लोग एवरेज में उनकी स्ट्राइक के हाई को वो लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, उसके बाद में वापस से डे पिवोट की तरफ। मतलब आज अगर मान लो नीचे ओपन हुआ बैंक निफ्टी, नीचे ओपन हो जाके ऊपर गया, ऊपर जाके अपना जो पूरा कार्यक्रम पूरा कर दिया, 44,040 जो है, वहां पर ये सारे के सारे लोग जो है ना सेटलमेंट कर लेंगे। मतलब कि वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। फिर मार्केट नीचे, अरे मार्केट नीचे हो जाने के बाद में वापस क्या करेगा मार्केट, 1:30 के बाद में वापस से बाइंग करेगा। मतलब 12:30 बजे या 1:30 बजे या 11:30 बजे, 3 टाइम फ्रेम ऐसी होती है जहां पर ये लोग पहले जो निवेश किया होता है उसका जो निवेश का पूरा रिकवरी करते हैं। ये डेली बेस पर होता है, बिकॉज कि रोज खाना और रोज वॉशरूम जाना, 4 टाइम खाना और 1 टाइम 2 टाइम वॉशरूम जाना, मतलब कि पेट भी तो खाली करना पड़ेगा ना, ऐसे तो नहीं चलता है ना मार्केट। आशा करता हूँ मेरी इस वीडियो के वाणी मेरी इस वीडियो और वाणी के साथ मेरे शब्दों को मैं विराम देता हूँ। सीखे समझे ये सब जो कुछ भी लिखा है यहाँ पे, ये अभी दिखाना नहीं चाहता। मैंने मेरा नंबर दिया है, ये नंबर पे आप मान लो संपर्क करोगे तो आपको बैंक के रेपो रेट के हिसाब से आपको डेली अर्निंग बेसिस पर आपको इनकम प्रॉपर्टी की संभावना आपको ज़्यादा हो सकती है।
अगर मान लो आपको बानवे का हाई आपको समझ में चलना हो तो 46,300 का इसने हाई दे दिया था। जिस हाई को ये तोड़ दिया, समझ लो 46,300 को तोड़ दिया, तो अगला जो हाई मिलने वाला है आपको तगड़ा हाई मिलने वाला है। वो उसके बारे में बात नहीं करूंगा, वो कुछ सीखो समझो उसके बाद में। बराबर। थैंक यू दिनेश, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।